आशा के पिता उसकी शादी वैसे तो एक बहुत अमीर परिवार में करते हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला होता है। साथ ही दहेज भी इतना दिया था कि लोगों के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन आशा अब जो आगे देखने वाली थी, उसे देखकर तो वो अपनी किस्मत को कोसने वाली थी। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि सभी के लिए आज मैं मटर पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। सभी आज घर पे हैं और छुट्टी का दिन भी है, तो अच्छा खाना हो जाएगा। क्या मटर पनीर? नहीं नहीं, कोई मटर पनीर नहीं बनेगा। एक काम कर, फ्रिज में ना गांव से आया हुआ मट्ठा रखा हुआ है, तो तू उसी की ना कढ़ी बना ले। आज सब वही खा लेंगे। लेकिन माँ, कढ़ी तो फिर कभी भी बन सकती है ना, बल्कि मैं तो कल सुबह ही बना दूंगी। लेकिन आज तो मटर पनीर बनाने दो मुझे। भाभी, माँ सही तो कह रही हैं। क्यों मटर पनीर में पैसे बर्बाद करने, जब घर से ही काम चल रहा है तो। दीदी, ये कैसे लोग हैं? थोड़े से पैसों के मटर पनीर के लिए क्यों मरे जा रहे हैं, जैसे किसी ने दावत मांग ली हो। देखो आशा, मैं ना इन लोगों को इतने सालों से झेलती हुई आ रही हूँ, तो अब तो मेरी आदत हो चुकी है। ये लोग ना बहुत कंजूस हैं, हर चीज में कंजूसी करते हैं, और अब इसकी आदत ना तुम भी डाल लो। ये भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। मेरे पापा के घर पर तो हमने कभी खाने से पहले सोचा तक नहीं था कि कितना आता है और कितना नहीं। मेरे पापा ने तो हमेशा से ही अपने बच्चों के लिए पैसे के मामले में खुला हाथ रखा है। अब ऐसा अक्सर ही होने लगा था, कभी खाने को लेकर तो कभी राशन को लेकर। दुर्गा हर चीज में ऐसे ही पैसे बचाने के बारे में सोचती है। फिर एक दिन की बात है। सुनो जी, गर्मी बहुत हो रही है। वो मेरे पापा ने दहेज में जो एसी दिया था ना, वो कमरे में फिट करा लो। एसी? उसकी क्या जरूरत है? अब देखो ना, पंखे में से कितनी अच्छी हवा आती है। अरे काम तो चल रहा है ना, तो एसी की क्या जरूरत है? अरे अरे, और कितनी गर्मी चाहिए? सारी रात तो मुझे नींद नहीं आती है, वो भी एसी के बिना। मुझे नहीं पता, आप एसी लगवा लो बस। नहीं नहीं, घर में कोई दूसरा एसी नहीं लगेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। ये हॉल में जो एसी लगा है ना, उसी में सब सोएंगे साथ में। अरे तो वो फिर किस काम का जो मेरे पापा ने दिया है? वो तो ऐसे ही रखा रह जाएगा। अरे बहू, ऐसे कैसे रखा रहेगा? अरे कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। लेकिन बहू, तू खुद थोड़ा सोच, अगर एसी लग जाएगा तो उसका बिल कितना आएगा? अरे भाई, हम बिल भर भर के ना सड़क पे आ जाएंगे। मनोज, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे माँ सही तो कह रही है। अरे इसमें मैं क्या कहूँ? अरे घर में एसी लगाएंगे तो काफी खर्चा आएगा, और इतनी गर्मी कहाँ है? मुझे तो नहीं लगती गर्मी। और तो और एसी की ठंडी हवा से सर्दी जुकाम हो गया तो एक काम करते ना, पंखे में ही सोएंगे, मस्त लगेगा। मैं कह देता हूँ। आशा बेचारी फिर अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि ये उसके पापा ने किस घर में उसकी शादी कर दी है, जहाँ हर चीज के लिए उसके ससुराल वाले कंजूसी दिखा रहे हैं। खैर, जैसे तैसे करके आशा उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन आशा का भाई उसके ससुराल आता है और आशा किचन में जाकर रमा से कहती, रमा दीदी, मेरे मायके में तो दूध में पत्ती मारकर चाय बनती है, और यहाँ तो माँ जी भी एक एक बूंद का हिसाब रखती हैं। क्या करूँ मैं ऐसे ससुराल का? अब अगर मेरे भाई भाभी को ऐसी ही चाय बनाकर दे दी ना, तो वो घर जाकर सभी को बता देंगे। यार, ये कौन सी बात होती है? तू ना एक काम कर, तू ना अपने भाई के लिए अलग से चाय बना ले, और हाँ, माँ जी के लिए जो चाय बनाएगी ना, वो अलग रखियो। अरे मेरा मतलब है ना, अलग अलग चाय बनाइयो, लेकिन हाँ, दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, ताकि माँ जी को ना शक ना हो। और माँ जी को शक नहीं होगा ना, तो तेरे भाई को चाय अच्छी मिल जाएगी पीने को। वाह, क्या आइडिया है! आपने तो एक नंबर का आइडिया दिया है। अच्छा दीदी, ये नमकीन कुकीज वगैरह तो होंगे ना घर में? अरे क्या नमकीन कुकीज की बात कर रही है तू? इस घर में तो सिर्फ एक बिस्किट आती है, और वो बिस्किट वो तो कुत्ता भी ना खाए। पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही चाय देकर आती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही थी? इतनी देर कैसे हो गई चाय लाने में? कुछ नहीं माँ जी, वो चाय बनाने में थोड़ा समय लग गया। भाई, आप चाय लीजिए ना। हाँ बहन, और तेरा कैसा काम चल रहा है? तू खुश है ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे भी पापा ने बहुत बढ़िया लोग ढूंढे हैं।
ये बात तो आशा ने ताना मारते हुए कही थी, लेकिन दुर्गा को लगा कि वाकई उनकी तारीफ की जा रही है। खैर, बातें करते करते वक्त बीत जाता है और आशा का भाई उसके सास को पैसे देकर जाता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अब तो इन पैसों से ना मैं घर का सारा सामान ले आऊंगी। अरे लेकिन इतने से पैसों में भला घर का सामान कैसे आ सकता है? ए चल चल, अपनी ना सास को ज्यादा सिखा मत। तुझे पता भी है इन पैसों से ना मैं ताजमहल खरीद सकती हूँ। बढ़िया ही बोलने वाली, इतने से पैसों से क्या होगा। अच्छा एक मिनट, सुन सुन इधर आ। एक बात बता, कल जो तू सब्जियों में इतने मसाले भर भर के डाल रही थी और जो इतने टमाटर प्याज भर भर के डाल रही थी, तुझे महंगाई का अंदाजा नहीं है? लेकिन जो सब्जी में डलता है, जितना डलता है उतना ही तो डलेगा ना। भला उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाई, मैं समझा रही हूँ ना, तो तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? ठीक है माँ जी, फिर एक काम करना, आप ही सब्जी बनाना और मैं आपको सब्जी बनाते हुए देखूंगी कि कैसे बनती है कम चीजों में सब्जी। हाँ हाँ चल ठीक है, आज मैं तुझे सिखा देती हूँ, लेकिन अगली बार से ना ऐसे मत करियो। अब दुर्गा आशा के साथ किचन में जाती है और उसे दाल बनाना सिखाती है, लेकिन उस दाल में पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। और ये क्या, नमक और मिर्च तो उसमें सिर्फ नाम मात्र की ही डली थी। ये दाल बनाकर तो दुर्गा ऐसे खुश हो जाती है जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब इसमें प्याज टमाटर का तड़का तो लगाइए, बिना तड़के की दाल कैसे बनेगी? अरे भाई, क्या जरूरत है इसमें तेल डालने की? बिना तेल डाले भी तो छौंका लग सकता है ना। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए खर्चा करने का। खर्चा करवा लो तुमसे बस। और ये तेल का छौंका लगाएगी तो तेल जल्दी खत्म होगा, फिर तेल कौन ला के देगा, तेरा ससुर? हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। और कितनी कंजूसी दिखाएंगे ये लोग। ऐसे ही वक्त बीतता है और सभी को एक दिन किसी की शादी में जाना होता है। तभी कविता सभी से कहती है, माँ शादी में मैं क्या पहनूं? अरे नई ड्रेस खरीद लो ना। वैसे भी शादी का वेन्यू देखो ना, कितनी अच्छी जगह पर है, अच्छे कपड़े पहनना। भाभी कैसी बातें कर रही हो? भला किसी की शादी में जाने के लिए मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं पहले से ही, देखते हैं क्या पहनूं। अरे सही तो कह रही है मेरी बेटी, इतने सारे कपड़े तो रखे हैं, वही पहन लेगी। क्यों इतने पैसे बर्बाद करना? अरे मैं तो बस कह रही थी कि अच्छी जगह पर शादी है तो कपड़े थोड़े अच्छे होने चाहिए ना। बाकी आपकी मर्जी है। नहीं, मैं नहीं करने वाली पैसे बर्बाद। कौन सा मेरे घर की शादी है जो मैं नए कपड़े खरीदूं? दोनों माँ बेटी एक से बढ़कर एक कंजूस है। ए, क्या कह रही है तू? मन में जरूर गाली बड़बड़ा रही होगी। वो कुछ नहीं, बस यूं ही। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और सभी अपने अपने पुराने कपड़े पहनकर शादी में चले जाते हैं, जहां सभी के पुराने कपड़ों को घूर घूर कर लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आशा तो अपने मायके से एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी लाई थी, जिसे पहनकर वो शादी में जाती है, जिसे देखकर शादी में आए सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मनोज, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। हाँ माँ, अब हम चलते हैं। अच्छा सुन बेटा, तो एक काम करियो, खाना पैक करा के ले आइयो। हमारा ना कल का खाना, गैस, पानी, चूल्हा सब बच जाएगा। क्या? खाना पैक? वो भी शादी से? अरे हाँ, ये लोग कहीं भी जाते हैं ना तो खाना पैक करवा के लाते हैं और 2 दिन तक ना वही बासी खाना खाते हैं। और तो और गर्म भी नहीं करने देते हैं, कहते हैं गैस खत्म हो जाएगी। हे भगवान, क्या है ये लोग? इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, इनकी इतनी कंजूसी का। आशा को हर रोज ही उनकी कंजूसी का कोई ना कोई अलग तरीका दिखता रहता है, जिससे कि वो सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि ये लोग आखिरकार कैसे इस कंजूसी से अपना गुजारा करते हैं। बहुओं, जरा मेरी बात ना आज ध्यान से सुन लो। आज ना भैया दूज का दिन है, तो तुम दोनों ना ध्यान से सुन लो मेरी बात। अपनी ननद को ना महंगा और अच्छा गिफ्ट देना, क्योंकि मेरे दोनों बेटे तो तुम्हें ही पैसे दे देते हैं। तो मैंने तो सोच लिया गिफ्ट तो तुम्हें देना है, और वो भी अच्छा देना। और हाँ छोटी बहू, तुम्हारी तो यहाँ पे पहली भैया दूज है, तो देख लेना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए आप माँ जी,
तू ऐसा क्यों कह रही है? तूने ऐसा क्या सोचा है? भाभी, मैंने सोचा है ना, जैसे ये लोग हमारे साथ करते हैं ना, वैसे ही हम भी कविता के साथ करेंगे। अगर हमने अब इन्हें सबक नहीं सिखाया ना, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो फिर बता क्या करना पड़ेगा? कविता अपने दोनों भाइयों के साथ भाई दूज मनाती है और जब पैसे लेने की बारी आती है तो दोनों भाई उसे अपनी भाभी से पैसे लेने के लिए कहते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू, अब क्या पंडित से बोल के तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलवाऊं? अरे जो लिफाफा लाई हो वो कब दोगे तुम? कविता कविता, जरा खोल के तो देख, कितने पैसे मिले हैं इसमें। कविता जैसे ही लिफाफा खोलती है तो देखती है उसमें 21 रुपए होते हैं, जिसे देखकर तो दुर्गा बहुत भड़क जाती है। ये क्या है? तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं माँ जी, बेइज्जती कैसी, बल्कि मैं तो 11 रुपए देने वाली थी, लेकिन रमा दीदी ने कहा कि 21 रुपए दे दो, कविता को अच्छा लगेगा। 21 रुपए भला कोई शगुन होते? अरे निकम्मियों, कुछ बड़ी रकम रख देती। माँ जी, आप ही तो कहती हो ना कि जब कम में काम चल जाए तो ज्यादा क्यों ही बर्बाद करना। और वैसे भी आप तो इतने पैसों में भी घर का सामान ला सकती हो, तो फिर तो कविता दीदी भी आपकी ही बेटी है, तो वो भी ला सकती है। अब तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप से ना इस लिफाफे में 2100 डाल। और तू क्या देख रही है बड़ी बहू? अरे तू भी जल्दी से पैसे रख इसमें। अरे तो आशा कुछ गलत कहाँ कह रही है? अरे भाई, अब तू भी मेरे से जुबान लड़ा रही है। नहीं नहीं माँ जी, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। लगता है आप भूल गई हो। चलो कोई नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है मेरे मायके में शादी थी और मैं आपसे पूछने आई थी, तो आपने मुझसे क्या बोला था? अरे बहू, कितना शगुन लेके जा रही इस लिफाफे में? वो माँ जी, मैं ना 2100 रुपए लेकर जा रही हूँ। वो मेरे घर की पहली शादी है ना, तो मैं ससुराल वालों का मान रखने के लिए ले जा रही थी। हे भगवान, नाच पीटी। अरे इतना पैसा कौन देता है? अरे तू सड़क पे लाना चाहती है क्या मैं? चल ला, जल्दी लिफाफा मुझे दे। और हाँ, इसमें ना इतने पैसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। 51 रुपए रख के ले जा चुपचाप से। हाँ, बड़ी आई 2100 रुपए देने वाली। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है उन भिखमंगों को इतने सारे पैसे देने की। वो तो तू ये सोच, मेरा दिल बहुत बड़ा है, नहीं तो मेरा बस चलता ना, मैं तो 11 रुपए में भेजती तेरे को। लेकिन माँ जी। क्या माँ जी क्या कह रही है? जो कह दिया सो कह दिया। अगर ये मेरी बात नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है तेरे को मायके जाने की। कम से कम मेरे 51 रुपए तो बचेंगे। माँ जी, कुछ याद आया आपको? आपने भी तो ऐसे ही कुछ किया था ना। जब आप करती हो तो सही रहता है, और जब हम करने लग जाएं तो गलत हो जाता है। मैं समझ गई बहू, तुम मुझे क्या समझाना चाहती थी। मैं जरूरत से ज्यादा ही कंजूसीपन करती थी, इसलिए तुमने मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही किया ना, ताकि मुझे एहसास हो सके। बिल्कुल ऐसा ही माँ जी, हर चीज में कंजूसी करना सही बात नहीं है। मुझे माफ करना बहू, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रमा और आशा दुर्गा को अच्छे से कंजूसी का पाठ पढ़ाती, जिसके बाद दुर्गा फिर कभी भी कंजूसी नहीं करती और उसके बाद से दोनों बहुओं को कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी देखनी नहीं पड़ती।